हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का फोर्थ मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस किया था। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ना शुरू करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स इस टॉपिक को। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में बेसिकली वी विल फोकस ऑन सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, रिलीजियस डिफरेंसेस पर बेस्ड सोशल डिवीजन जेंडर डिवीजन जितना यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन रिलीजन्स में डाइवर्सिटी आज दुनिया भर में मौजूद है। यानी फ्रेंड्स, जो रिलीजियस डिफरेंसेस पर बेस्ड सोसाइटी में डिविजन्स होते हैं, अलग अलग धर्मों के बेस पर जो सोसाइटी में डिवीजन होते हैं, वो जेंडर डिवीजन जितना वाइड स्प्रेड नहीं होता, लेकिन रिलीजन्स में डाइवर्सिटी जो है वो आज वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, इंडिया के साथ साथ कई देशों में लोग डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट धर्मों को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने नदर्न आइलैंड के केस में पढ़ा था कि वहाँ मैक्सिमम लोग एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, एक ही रिलीजन को फॉलो तो करते हैं, बट तब भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत अलग होती हैं। यानी देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। मतलब एक ही रिलीजन के लोग होने के बावजूद जो उनका प्रैक्टिस करने का तरीका है रिलीजन का, वो फर्क हो सकता है और वो भी रिलीजियस डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। फ्रेंड्स, जेंडर डिफरेंसेस के कंपैरिजन में रिलीजियस डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में अक्सर डिस्कस किए जाते हैं। मतलब ये जो मेल फीमेल में डिफरेंसेस हैं, जो सोसाइटी में मेल के अलग रोल्स कर दिए गए हैं, फीमेल्स के अलग, वो इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में डिस्कस होता नहीं देखा जाता। लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं, धर्म के बेस पे जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, या जो भी कंसर्न्ड इश्यूज होते हैं, वो जरूर पॉलिटिक्स में अक्सर डिस्कस किए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स में रिलीजियस डिफरेंस डिस्कस किए गए हैं इंडिया में आज तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का मानना था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। यानी रिलीजन को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ रिलीजन से उनका मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं था। मतलब ना ही वो हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, ना ही इस्लाम की, बल्कि ये जो स्टेटमेंट है कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इससे उनका मतलब ये था कि जो मॉरल वैल्यूज होते हैं रिलीजन के, जो हम सभी रिलीजन से सीखते हैं, वो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि रिलीजन से हमें जो एथिक्स यानी मॉरल वैल्यूज सीखने को मिलते हैं, पॉलिटिक्स में उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इंडिया के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने ये कहा कि हमारे देश में कम्युनल राइट्स के विक्टिम्स ज्यादातर रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग होते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप यानी वो लोग जो सभी सिटीजन्स के, ह्यूमंस के अधिकारों के लिए काम करते हैं। तो इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनिटी में जो राइट्स होते हैं रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, इसके जो विक्टिम होते हैं, जो शिकार होते हैं, वो ज्यादातर रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग होते हैं। इसीलिए इन ग्रुप्स ने डिमांड की कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्टेप्स ले, स्पेशल कदम उठाए। फ्रेंड्स, इसी तरह से विमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड
कि हर रिलीजन के फैमिली लॉज विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली लॉज यानी वो लॉज जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स जैसे मैरिज, डाइवोर्स या अडॉप्शन से डील करते हैं। इंडिया में अलग अलग फैमिली लॉज अलग अलग रिलीजन्स के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब हर धर्म का अलग फैमिली लॉ एग्जिस्ट करता है इंडिया में। फ्रेंड्स, इसीलिए औरतों ने गवर्नमेंट से क्या मांग करी? इन लॉज को बदलने की मांग करी, क्योंकि फैमिली लॉज रिलीजन के बेसिस पर अलग अलग है और इसके चलते बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है इन लॉज में। इसीलिए विमेन्स मूवमेंट जो हुए, औरतों ने जो मूवमेंट्स करे, उन्होंने एक मांग ये भी रखी कि इन लॉज को बदला जाए। इन लॉज को बदलने की डिमांड उन्होंने इसलिए की ताकि फैमिली में विमेन को इक्वल राइट्स, बराबर के अधिकार मिल सके। फ्रेंड्स, ये जो तमाम इंस्टेंसेस हमने आपको बताए, तमाम चीजें जो हमने आपको बताई, इससे हमें इजीली दिखता है कि रिलेशनशिप कितना गहरा है बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। राजनीति और जो ये धर्म का सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है टू ईच अदर। फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच का रिलेशन अगर सही तरह से कैरी किया जाए तो हम अलग अलग रिलीजन से मिले हुए आइडियाज, आइडियल्स, वैल्यूज और विचारों को पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं और इनको यूज करके बहुत सारे एरियाज में सुधार भी ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? पॉजिटिवली चीजों को यूज करना है, नेगेटिवली नहीं। बट फ्रेंड्स, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिलीजन के सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मोल्ड करके प्रेजेंट किया जाता है और जिससे चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो जाती हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच का रिलेशन सही तरह से पॉजिटिव वे से कैरी किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो अलग अलग रिलीजन से जो अलग अलग आइडियाज, वैल्यूज, विचार सीखने को मिलते हैं, उनको बहुत अच्छे वे में सुधार के लिए यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लोगों को पॉलिटिक्स में अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के बिहाफ पर अपनी जरूरतें, इंटरेस्ट और डिमांड को एक्सप्रेस करना चाहिए। ऐसे ही जिनके पास पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, जो पावर में होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको कभी-कभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट भी करना चाहिए ताकि भेदभाव और ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। फ्रेंड्स, याद है ना अनटचेबिलिटी के बारे में आपको बताया था? तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको याद ही होगा कैसे ये मुद्दा पॉलिटिक्स में उठाया गया और उसके बाद मेजर्स लिए गए और अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि लोगों को पॉलिटिक्स में अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के बिहाफ पर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए। और ऐसे ही जिनके पास पावर्स हैं, जो पावर में है, जो गवर्नमेंट में है, उनको कभी कभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। फ्रेंड्स, ये सारे पॉलिटिकल एक्ट्स तब तक गलत नहीं होंगे जब तक कि हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब चाहे वो हिंदुइज्म की बात हो, इस्लाम की बात हो या फिर कोई और रिलीजन, सारे रिलीजन्स अगर इक्वली ट्रीट किए जाएंगे तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जहाँ पे थोड़ा सा भी फेवरिज्म हुआ या फिर कोई भी गलत बात हुई तो वही प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर सारे पॉलिटिकल एक्ट्स सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करके लिए जाए, देखे जाए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि कैसे रिलीजियस डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में डिस्कस किए गए हैं आज तक और अभी भी किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब कम्युनलिज्म क्या है ये हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा?
तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि जेंडर डिफरेंसेस के कंपैरिजन में रिलीजियस डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में अक्सर डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि गांधी जी का मानना था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने डिमांड किया कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। साथ ही विमेन्स मूवमेंट्स ने डिमांड की फैमिली लॉज में बदलाव लाने के लिए। फ्रेंड्स, अलग-अलग रिलीजन्स के आइडियाज, आइडियल्स और वैल्यूज पॉलिटिक्स में मेन रोल निभा सकते हैं अगर सबको पॉजिटिवली यूज किया जाए। फ्रेंड्स, लोगों को अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के बिहाफ पर अपनी नीड्स, इंटरेस्ट और डिमांड्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। पॉलिटिकली पावरफुल लोगों को टाइम टू टाइम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हम डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन से बच सकते हैं जो रिलीजन के नाम पर होता है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, Gandhi ji believed that religion cannot be separated from politics. Human rights groups demanded to take steps for protection of religious minorities. Friends, women's movements demanded changes in family laws. Ideas, ideals, and values from different religions can play a major role in politics. Friends, people should be able to express in politics their needs, interests, and demands on behalf of their religious community. Politically powerful people should be able to regulate the practice of religion. Friends, it prevents discrimination and oppression on the grounds of religion. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल और हमने देखा इस मॉड्यूल में कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।